नमस्कार, हिंदुस्तान स्मार्ट डिजिटल में कानपुर से मैं प्राची सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए जानते हैं दिन भर की बड़ी खबरें। स्टील कारोबारी के ड्राइवर ने 19वीं मंजिल से लगाई छलांग, हुई मौत। नए स्ट्रेन को लेकर शहर में हाई अलर्ट, 12,000 आई आरटीपीसीआर की किट्स। साकेत नगर में पुलिस चौकी के सामने से जर्दा व्यापारी की दुकान से लाखों की चोरी। कानपुर में बन गई मुन्ना बजरंगी और छोटा राजन की डाक टिकट। केंद्र सरकार के विरोध में सपाहियों ने फूका 10 मुखी रावण। अब जानते हैं खबरें विस्तार से। स्वरूप नगर के लक्ष्मण बाग स्थित एमराल्ड गार्डन के टावर नंबर 4 में 19वीं मंजिल में रहने वाले स्टील कारोबारी के ड्राइवर ने कारोबारी के फ्लैट के सामने से ही रेलिंग से छलांग लगा दी। 1 घंटे के बाद जब अपार्टमेंट के कर्मचारियों को घटना का पता चला तो उन्होंने सिक्योरिटी मैनेजर को सूचना दी। सूचना पर स्वरूप नगर थाने की पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू की। कपिल मोहन विज ने बताया कि ड्राइवर संजय सिंह जूही लाल कॉलोनी का रहने वाला था। करीब 4 साल से उनके यहाँ नौकरी कर रहा था। 1.5 महीने पहले संजय ने हाइड्रोस्टील का ऑपरेशन कराया था, इसलिए ड्यूटी पर नहीं आ रहा था, जिसके चलते 20 दिसंबर को कपिल मोहन विज ने समाचार पत्र में ड्राइवर की आवश्यकता के लिए विज्ञापन निकलवाया था। इसको देखते हुए शनिवार को संजय उनसे मिलने पहुंचा और नौकरी की इच्छा जताई। रविवार को संजय फिर नहीं आया। सोमवार को संजय ने आकर कारोबारी के फ्लैट के सामने से छलांग लगा दी। ब्रिटेन के नए स्ट्रेन को लेकर जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज हाई अलर्ट पर है। ब्रिटेन के संक्रमितों के लिए कोविड के अस्पतालों में इंटरनेशनल ट्रैवलर वार्ड बनाने के लिए शासन ने एडवाइजरी जारी की है। इसके साथ ही अब शहर में आरटीपीसीआर की अतिरिक्त जांचें होंगी। इसके लिए शहर में 12,000 अतिरिक्त आरटीपीसीआर किट्स भेजी गई हैं। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर आरपी कमल ने बताया कि डॉक्टर हाई अलर्ट पर हैं। अभी तक शहर में 1500 जांचें होती थी, लेकिन अब 2500 जांच करने का प्लान तैयार किया गया है। साकेत नगर पुलिस चौकी के ठीक सामने मंगलम मार्केट में जर्दा की थोक दुकान में चोरों ने शटर का ताला तोड़कर लाखों का सामान और नकदी पार कर दी। सोमवार की सुबह चाय दुकानदार ने व्यापारी को घटना की जानकारी दी। सीसीटीवी में चोरी करते शातिरों की फुटेज भी कैद हो गई। घटना को लेकर कानपुर उद्योग व्यापार मंडल के महामंत्री और व्यापारी एसपी साउथ के ऑफिस पहुंचे। पुलिस की गश्ती पर सवाल भी उठाए। इसके साथ ही चोरी की खुलासे की मांग भी की। डाक टिकटों पर क्या गुंडों और माफियों के चित्र छप सकते हैं? वैसे तो नहीं, लेकिन व्यवस्था में खामी हो तो ऐसा हो सकता है। कानपुर में यही हुआ है। यहाँ के प्रधान डाकघर से अंतर्राष्ट्रीय माफिया छोटा राजन व बागपत जेल की गैंगवार में मारे गए मुन्ना बजरंगी के डाक टिकट बन गए। इनके जरिए देश में कहीं भी चिट्ठी भेज सकते हैं। आपके अपने अखबार हिंदुस्तान ने ये स्टिंग एक अच्छी योजना की कमजोरी बताने के लिए किया। डाक विभाग की योजना माई स्टैम्प के तहत छोटा राजन व मुन्ना बजरंगी के डाक टिकट छापे गए। केंद्र सरकार के विरोध में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संगीत चौराहे पर 10 मुखी रावण बनाकर दहन किया। महिला सभा की प्रदेश सचिव उजमा इकबाल सोलंकी ने कहा कि किसानों का कत्ल करने वाला कानून बन रहा और कालाबाजारी को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि किसान अपने हक के लिए सड़कों पर उतरकर संघर्ष कर रहा और सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही। इसके साथ ही सपा कार्यकर्ताओं ने सरकार विरोधी नारेबाजी भी की। धन्यवाद।